तो हम लोग अब इसको क्या है कि कल हम लोगों ने जो बात की थी, जो अभी अमित परिडीवार जी से सबसे चर्चा हो रही थी कि आज अमित परिडीवार जी अपनी इस शैक्षणिक यात्रा को बताएंगे और उन दोनों में जो कनेक्ट है और डिफरेंस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है कि हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। ये जो गैप आया हुआ है एजुकेशन में, और इस गैप को हम लोगों ने सोचा है कि भर गया है, तो हम लोग देखेंगे भर गया है या उसमें रिक्तता आई है, तो हम उस पर भी सोचेंगे कि रिक्तता आई है तो हम कैसे करें। हमारे संग सोनम कपूर जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और चंद्रपुर से हैं, वो भी जुड़ गई हैं। और काफी लोग आज जुड़े हैं। चलिए हम लोग आगे अब इसको बढ़ाते हैं इस वार्ता को। अमित जी, अब आप पुनः प्रारंभ करें। हाँ, मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, शायद ऑलमोस्ट सभी ने सुन लिया होगा। अगर कोई चाहते हैं तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन वापस से दे दूं। पुनः बताइए आप अपने बारे में। माई सेल्फ अमित पुरड्डीवर। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरे बारे में सोशल लेवल पे देखा जाए तो मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, जैसे राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, अखिल भारतीय ग्राहक संरक्षण समिति। अखिल भारतीय ग्राहक संरक्षण समिति में एज अ नेशनल सेक्रेटरी लेवल पे हूँ, जहाँ पे हम जागो ग्राहक जागो कैंपेन को रन करते हैं। और लोकल बॉडीज में भी काफी जगह पे मैं अटैच हूँ गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे शांतता पीस कमिटीज वगैरह, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इश्यूज वगैरह आते हैं, तो उस कमेटी के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अलग अलग ग्रुप है, जैसे जेसिस हो गया, रोटरी हो गया, इसमें भी एज अ मेंबर हूँ। तो आज का हमने जो सब्जेक्ट लिया था कि जो चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम, जो लास्ट 30 इयर्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में एक मेरा पर्सनल व्यू क्या है, और कैसे अभी शुरुआत से लेके आज तक क्या चेंजेस हुए उसमें बारे में मुझे एक बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मेरा शुरुआती ऐसा रहा कि हमारे पापा एज अ पुलिस ऑफिसर थे, तो उनके ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो हम हर बार इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते थे। तो पापा ने सोचा कि अभी किसी एक जगह पे इसको इनको रखा जाए और हम हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो शुरुआत में हम शायद बाबा आमटे नाम सुना होगा सभी ने। जो बिल्कुल सुना है, हम ये लोग तो रहे गए भी हैं। हैं। हाँ, आप आए भी है, और शायद जो जैसे सोनम वगैरह तो जानती हैं। तो उनकी एक आनंद निकेतन स्कूल है, वहां से मेरा प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुआ था, जिसको मैं कंप्लीट करते करते जो चंद्रपुर में माउंट कार्मेल कॉन्वेंट करके है, वहां पे मेरा 10th तक का मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद में मैं 11th-12th मेरा हुआ, जो एक छोटी सी सिटी से हुआ था, राजूरा से। फिर मेरा आगे का एजुकेशन पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ, जो MIT कॉलेज के बारे में सभी जानते होंगे, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहीं से मेरा आगे का एजुकेशन हुआ। तो इस दरम्यान क्या क्या चेंजेस हुए, एक मैं बताने की कोशिश करूंगा। शायद उसमें से जो अभी प्रेजेंट है, तो काफी सारे लोग उससे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी, आज के बच्चों को डायरेक्ट हम पेपर पेंसिल से शुरुआत करते हैं। बट हमारे समय में जब हमने हमारा एजुकेशन शुरू किया था, तो एक पट्टियां हुआ करती थी, जो एक वुडन फ्रेम की हुआ करती थी, और साथ में एक लेखन हुआ करती थी, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ठीक से पता नहीं। तो उसमें हम वहां से हमने ABCD पढ़ना शुरू किया। तो जो चेंजेस इन सालों में देखा है, इतने सालों में, तो पहला चेंज ऐसा है कि जो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया। मॉडर्नाइज किस लेवल पे? मॉडर्नाइज इस लेवल पे जहाँ पे आप एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि स्मार्ट बनाया गया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक बिजनेस जो एजुकेशन का बनाया गया, तो वहीं से एक शुरुआत हो गई कि धीरे 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 इस चीज को बिजनेस में कन्वर्ट किया गया। जो नॉर्मल हम 1 या 2 रुपए की पेन आती थी, जो हम महीना महीना 2-2 महीना चलाते थे, फिर वो पेन से लेके हमने पढ़ाई करना चालू किया। उसके बाद में हम अलग अलग मुकाम पे चले गए। तो शुरुआत जो मैंने बताया कि
जो हमारी एक पट्टी और लेखन से चालू हुई, एक नॉर्मल से आज जो चेंजेस आए हुए हैं, इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है मीन्स टेक्नोलॉजी का। जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, स्पेशली इन 2 सालों में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो मीन्स आफ्टर कोविड कहिए या बिफोर कोविड भी टेक्नोलॉजी उसी लेवल पे डेवलप थी, बट उसको हमने यूज कभी नहीं किया था। शायद हाँ, मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, उसकी वजह से उस टेक्नोलॉजी को मैं पहले से ही यूज करते आया हूँ। जिस समय शायद आप लोगों ने भी एटीएम कार्ड्स वगैरह यूज नहीं किए हुए होंगे, तो मैं 98 से मैं एटीएम कार्ड वगैरह शायद अरविंद सर या जो मेट्रो सिटीज में है उन्होंने यूज किए होंगे उस चीज को। तो ये भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है। बट हमें बात करना है कि जो एजुकेशन शैक्षिक जो पहली से लेके अभी तक के क्या क्या बदल आए हैं, तो मैं नॉर्मल से एक विस्तार से शुरुआत करता हूँ। जिस समय मेरा एजुकेशन शुरू हुआ था आनंद निकेतन से, हम उतने ही मीन्स एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, जो हम समझते कि आज भी है। हम उस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और अभी भी हम लर्न करने की कोशिश करें। हमारे वक्त जो एजुकेशन था एक सीमित दायरे में हुआ करता था, जो हम हमारे खुद के जो विचार है और हमारे बीच में ही रहते थे या फिर हमारे टीचर्स के बीच में रहते थे। बट आज का एजुकेशन हुआ है, ऐसा हुआ है कि हमें हमारे बच्चों के साथ में हमारे बच्चों के जो टीचर्स है उनके साथ में बैठ के प्रोजेक्ट्स पे लेके आ गए उन्होंने। तो नॉर्मल मैं अभी देख रहा हूँ, मेरी बच्ची 5th में है, बट फिर भी वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसका लर्निंग चालू हो गया था, मैं तब से देख रहा हूँ कि हमारे वक्त जो इन्वॉल्वमेंट था वो टीचर और स्टूडेंट के बीच हुआ करता था। बट आज वो इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट, उसके बाद में पेरेंट, फिर टीचर। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ये जा रही है कि जो भी है बच्चे शायद बढ़ गए क्लास में या क्या हुआ है हमें नहीं पता, मगर जो है इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम अभी पेरेंट्स का आ गया है। टीचर क्योंकि 5-6 घंटे की पढ़ाई में टीचर उतना सफिशिएंट नहीं। बट हमारे समय में जब हम देखते थे, जहां तक है सभी जानते होंगे, शायद सोनम भी उसी समय की है, तो सोनम को भी पता होगा, क्योंकि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन सिर्फ टीचर से होता था। क्योंकि माँ बाप ठीक है, वे उतने वेल एजुकेटेड नहीं थे, जो उनको समझ में आता था उतना ही उनको हेल्प करते थे। या उससे बाद में अगर थोड़ा आगे बढ़ के हम चले तो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस हमने ज्वाइन किए। तो एजुकेशन का ये जो दायरा बड़ा हुआ है, जो एक सीमित लेवल से बड़े लेवल पे आ गया। अब बड़े लेवल पे कहाँ पे, अभी मैंने बताया कि पहले टीचर्स के साथ पेरेंट्स अटैच हुआ है, और पेरेंट्स के साथ में बच्चे। इसी की वजह से बच्चा पहले आ रहा है, फिर पेरेंट्स आ रहे हैं और फिर टीचर आ रहे हैं। क्योंकि हमें जो पढ़ाना है, सिर्फ एक माध्यम बना है एजुकेशन इतने सालों में, कि हम हमारे बच्चों में एक एकेडमिक करियर देना है। एक पहली से लेके उनको एक एक स्टेप्स क्लियर करते जाना है, स्टेप्स एंड क्लासेस क्लियर करते जाना है। इसी वजह से हमने उनको एक एकेडमिक स्कूल में डाला। और क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मगर पढ़ाना पेरेंट्स को ही है। हाँ, टीचर थोड़ा एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, बट जो भी अपडेट्स करना है हमें करना है। तो इस पीरियड में ये एक चीज अच्छा डेवलप हुआ है कि जब से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज बच्चा भी है और थोड़ा पेरेंट्स के साथ में फ्रेंडली हुआ है। एक पहले माता पिता का डर बना रहता था बच्चों को कि एक कहीं अगर टीचर्स की कंप्लेंट आ गई, आज भी डांटते हैं, ऐसा नहीं कि आज हम पेरेंट्स भले बन गए तो हम हमारे बच्चों को डांटेंगे नहीं, बिल्कुल डांटते। बट उस समय एक अलग था कि अगर टीचर्स की कोई भी कंप्लेंट घर पे आ जाती थी, तो पेरेंट्स को लगता कि इसने काफी बड़ी गलती की है। या फिर पेरेंट्स को अगर बुलाया जाता था तो मीन्स टीचर्स क्या प्रेजेंट मीन्स क्या शिकायत हम बच्चों के बारे में करेंगे, ये नहीं पता रहता था। तो एक इन्वॉल्वमेंट, एक मोटिवेशन काफी अच्छा आया है, जिसमें पेरेंट्स को भी अटैच किया गया है, बच्चों भी को भी अटैच किया गया और टीचर को। जैसा हमारा कल का टॉपिक हुआ था कि अगर हम वैदिक पार्ट पे हम जाते हैं तो बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें, तो डेफिनेटली हमें टीचर्स, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। मगर देखने वाली बात यह भी है कि एजुकेशन का जो स्तरीय टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड करेगी,
इतने सालों में तो कभी हमने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं देखे। बच्चे जाते थे ऑफलाइन क्लासेस जाते थे, करके आते थे, फिर टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट। नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ चेंज, ऐसा चेंज हुआ जो किसी ने नहीं था, ना मैंने, ना आपने, या फिर बच्चों ने। इतना बड़ा चेंज हमारा है कि ग्लोबल नहीं सोचा था। मगर आज जो चेंजेस आए हैं, तो ऐसा लगने लगा है कि बच्चे कहीं ना कहीं भले ही ऑनलाइन प्रेजेंट है, बट कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि पेरेंट्स अब देख रहे हैं कि बच्चे तो इन्वॉल्व है, डेफिनेटली बच्चे इन्वॉल्व है, टीचर्स भी इन्वॉल्व है, मगर टीचर्स कैसे देख कि अगर ऑफलाइन एजुकेशन होता था तो टीचर एटलीस्ट उनका जो मंथली सिलेबस है उसको प्रॉपर चेक किया जाता था स्कूल में, क्लासेस में। मगर आज कोरोना के डर से हम हमारे बच्चों का कोई भी जो सिलेबस वगैरह है वो ना हम स्कूल में भेजते हैं या फिर कहीं पे इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सबसे जो मेजर चेंज है, इसको यहीं पे ना रखते हुए अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचे तो हमारा बच्चा कितना डेवलप कर पाएगा उस लेवल पे, ये आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए अलग अलग सरकारी काम कर रही है, मगर किस तरीके से कर रहे हैं इसका रोड मैप आज भी क्लियर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इंटरेक्शन के जरिए आप मुझे पूछिए कि क्या बस आपके अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझे खुले तौर से पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अमित जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी यात्रा का, जो बहुतों की यात्रा का ये हिस्सा रहा होगा, आपने उसके बारे में बताया। और आपने बताया कि शिक्षा जो है पटरी से लेकर के वापस पटिया तक पहुंची है, पटिया से पटिया तक। आप कहेंगे कैसे? पहले पटिया पे चौक से, खड़िया से लिखा जाता था, और अब पटिया पे मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड से लिखते हैं, चीज वहीं पहुंच गई है, पटिया से पटिया तक। कहने का आशय यह है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, इस यात्रा में हमारे संग क्या क्या ऐसा परिवर्तन आया कि जो हम शिक्षा को देख रहे हैं, स्तर बढ़ा है या स्तर घटा है? कहे कि इस समय आप सभी लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूं, इसमें ग्रुप में शिक्षा, देखिए सोनम जी हैं जो मनोचिकित्सक हैं बच्चों की, और उनसे हम हमेशा चाहेंगे कि ये बच्चों के बारे में बात करें, चर्चा करें, उस पर विस्तार से बताएं। अभी सुचिता जी अध्यापिका हैं, अपर्णा जी अध्यापिका हैं, सुनील जी अध्यापक हैं, अनूप जी हैं, अनूप जी के बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, थोड़ा सा दिख रही थी, अभी छुप गई हैं, वो भी अध्यापिका हैं, दोनों के दोनों। हाँ, जय श्री राम आप दोनों को। तो आप दोनों लोग शिक्षक हैं, और इसमें एक दो शिक्षक और जुड़ने वाले थे, जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। तो हमारी जो चर्चा है, आपसे जो हमने प्रश्न पूछा था, शिक्षा, शिक्षा में हम किस तरीके से परिवर्तन लेके आए कि हम वापस पुनः अपनी जड़ों की तरफ पहुंचे। क्या है कि ये तकनीक का सहारा तो हम छोड़ नहीं सकते। तकनीक अब हमारे, क्या है कि इस युग का नाम ही है कलयुग, एज ऑफ मशीन। कलयुग को पता नहीं लोग क्या कहते हैं, मैं इसको एज ऑफ मशीन कहता हूँ। जितने लोग भी इससे सहमति नहीं रखते हो वो अपने बता सकते हैं, लेकिन कल का मतलब होता है मशीन, एंड एज युग। तो इट इज एज ऑफ मशीन। जो भी टेक्नोलॉजिकल जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो पॉलिटिकल वार हो, चाहे कोई भी चीज हो, सारी की सारी चीजें इसी चीज को लेकर के प्रारंभ होंगी। तो इस तकनीकी युग में, कलयुग में, मशीन एज में जब हम बात करते हैं, तो आपने पटिया से जब शुरू किया था, अभी तक में कई चीजों में अंतर आया। उस समय शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को मारता था तो परिवार वाले उस पर कोई प्रतिरोध या प्रतिशोध नहीं करते थे। आज की तारीख में अगर किसी अध्यापक ने, कहे कि अध्यापक जो हैं ये इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं, अनूप जी और सुनील जी, उनकी पत्नी सुचिता जी भी थोड़ा बहुत प्रारंभिक समय में गुजरी होंगी। अब अंतर यह आ गया कि पहले जब आपने डांट दिया, फटकार दिया, तो पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे, नहीं आपका अधिकार है। आज आपने बोला कि नहीं, आपका अधिकार नहीं है, आप कैसे छू सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है अमित जी? सर एक्चुअली
आपने सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि क्या होता था कि पहले जो इंटरेक्शन रहता था वो डायरेक्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में हुआ करता था। आज जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें एक 3 पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कहीं ना कहीं एक फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है, बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है और स्कूल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आज पता नहीं जो आज के पेरेंट्स है बच्चों के प्रति ज्यादा पजेसिव हो गए हैं कि थोड़ी भी कंप्लेंट आ गई या किसी ने डांट भी दिया तो पेरेंट्स जो है इमीडिएट रिएक्ट कर रहे हैं। किस वजह से क्या, या हो सकता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं मे बी जो स्कूल में बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन्स क्रिएट होती जा रही है, तो अपने बच्चों को एक अनसिक्योर समझ रहा है या खुद को अनसिक्योर समझ रहा है, ये मेरे ख्याल से बड़ा रीजन है इसके अमित जी, पीछे। इसके कारण को बताइए। सोनल जी, आप जरा बताएंगे इसके कारण क्या हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी थोड़ी सी आई। अच्छा। तो सर, जो हमने देखा है और लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज होती हैं वो हमारी जनरेशन्स को स्टडी करती हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो ऐसी लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज कम है इस डायरेक्शन में। एजुकेशन को एनालाइज करते हुए हम एक चीज जानते हैं कि कुछ टाइम पहले सीबीएसई ने सीसीई शुरू किया था, जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज के बेसिस पर जज करना था। लेकिन स्कूल के ऊपर बहुत प्रेशर था कि पेरेंट्स पूछते थे कि मेरे बच्चों को आपने स्पीकिंग स्किल्स में क्यों कम दिए। तो हर बच्चे को उनको पूरे पूरे मार्क्स देने पड़े प्रोजेक्ट्स में, और एक फेयर इवैल्यूएशन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। अगर इसी पैनल पे पेरेंट्स होते तो अभी आपको टीचर्स की ही शिकायत सुनने को मिलती कि टीचर्स ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर्स एक पेज पे नहीं है, और हमारा जो कल्चर है कि बाद में हमारा बच्चा अच्छा कर ही लेगा, अभी अच्छे मार्क्स चाहिए, और अगर आज कम मार्क्स हैं तो वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। और वो ये नहीं सोचते कि ठीक है, अगर मैथ्स में कम है तो मतलब मेरे बच्चे की स्किल इंग्लिश में ज्यादा है, तो उस पर फोकस करें। ये एटीट्यूड पेरेंट्स का नहीं है, उनको मार्क्स पसंद है। ये चीज चेंज नहीं हो रही है। वो बड़े स्कूल में डालते हैं अगर, जहाँ पे मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो उनकी अपेक्षा रहती है कि यहाँ पे मार्क्स ज्यादा अच्छे आने चाहिए। सोनम जी, अगर हम मैं आपके फीस पास ज्यादा दे रही वापस हूँ। आएंगे। जी। एक प्रश्न, कानन जी कहाँ गई? कानन जी, कानन जी, हाँ कानन जी, आप ये बताइए कि आपको अपनी शिक्षा में, इन योर एज्युकेशन, तुम्हाला शिक्षा पद्धतीमध्ये तुम्हाला का कमी आहे? मुझे नहीं पता, मतलब कानन आपको पूछ रहे हैं काका कि आप गए साल तक के एक नॉर्मल स्कूल में जाया करती थी, ठीक है, अभी इस साल से आप ऑनलाइन में आ गए, तो आप में जो फिजिकल प्रेजेंट होते थे आप स्कूल में और अभी में आपको क्या चेंजेस आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, आप में क्या कमियां मिल रही है? उस समय क्या प्लस था, अभी क्या प्लस है? उस समय क्या माइनस था, अभी क्या माइनस था? उस समय ज्यादा टीच होता था, मतलब मस्ती अब करने को में मिलती क्या। थी, दोस्तों के संग खेलने को हाँ, वो मिलता तो था। मिलती थी। हाँ, पर तब भी और टीचर टिफिन के शेयर करने सामने। को मिलता था दोस्तों में। हाँ, अब उस टाइम टीचर के सामने थे ना, मतलब उस टाइम पढ़ाई होती थी, टीचर के सामने होते थे ना, इसलिए अभी बहुत बढ़िया, अभी नहीं होती। बहुत बढ़िया कानन जी, आपने बहुत अच्छे में बात कही है। सोनम जी, इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और अमित जी और बाकी यहाँ पे काफी शिक्षक गण हैं, मैं इन लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आज विद्यालय की जो शिक्षा है उसमें हम लोगों ने 3 लोगों की बात की, एक चौथी कड़ी हमने मिस कर दी। आप में से कोई बताएगा चौथी कड़ी क्या है? मैनेजमेंट में भी सर। चलिए ठीक है, मैनेजमेंट।
With students, अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, आप बताइए अपर्णा जी, आप बताइए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे महसूस होती है, वो है जो इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल में। क्योंकि ये चीज मैंने महसूस की है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड एकेडमिकली, या अगर हम उनके आईक्यू की बात करें बहुत साउंड है वो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कि उनको इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट करना है, आंसर्स उनको इंग्लिश में देने हैं, इंग्लिश में लिखना है, उसके कारण उनका पूरा का पूरा एकेडमिक्स डाउन हो जाता है। जितना फ्लो में वो हिंदी में या अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें दे पाते हैं। जैसे सीबीएसई स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज मैक्सिमम जगहों पे हिंदी है, और समटाइम्स जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, वहां पे उड़िया या मराठी है, और हिंदी थर्ड लैंग्वेज में चली जाती है। हिंदी हर जगह सेकेंड लैंग्वेज का, फर्स्ट लैंग्वेज तो खैर है ही नहीं, सेकेंड में भी नहीं है हर जगह। और जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो हिंदी में बात करती, हिंदी में अपने आप को बच्चे प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक बहुत स्ट्रांग हो सकता है, उससे उनके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होगा कि वो अपने आप को कितना प्रेजेंट कर रहे हैं। जी, आपने बात की, थोड़ा सा मैं एक खाली चीज बोलूंगा कि समय की लिमिट है, अभी 10 मिनट में हमें इसको सम अप करना है, तो थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। इसमें एक जो मिसिंग कड़ी है, जो एक टूटी हुई कड़ी है, जिसको हम लोग अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं, कोई जल्दी से बताएगा? अनूप जी, सुनील जी, सुचिता जी, शुक्ला जी। हाँ, मैं बताता हूँ अरविंद जी। स्कूल एजुकेशन के 4 स्टेक होल्डर होते हैं। पहले स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्कूल मैनेजमेंट है। चलिए, तो इन चारों को जब हम समग्र रूप में देखते हैं तभी वो चीज आ पाती है। ठीक है, मैं इस पे बाद में आऊंगा। अनूप जी। यस सर, व्हाट यू वांट टू नो? मैं अभी भारतीय भाषा में वार्ता कर रहा था आदरणीय। ओके, हाँ हिंदी में। हाँ सर, बोलिए सर, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे शिक्षा पद्धति में ऐसी कौन सी चौथी चीज है जो आ गई है, जिसकी वजह से सारा का सारा फोकस डिस्टर्ब है? और ओपनली अब बोलता हूँ मैं। आपने सर अच्छी बात पूछी है। जब मैं एंटर किया था तो थोड़ा मैं लेट हो गया था आने में, तो मैंने जितनी अभी तक बातचीत सुनी है उसमें मुझे 2-3 चीजें कहनी है, फिर मैं आपकी बात पे आ जाऊंगी। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था। तो पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो नॉलेज बेस्ड हुआ करती थी। जैसे हम गुरुकुल के बारे में बात करते हैं, और जो हमारी पुरानी सभ्यता पे, जहाँ पे हम गुरुकुल में एजुकेशन, बच्चे ऋषि मुनीस के पास में जा करके वहां पे अपनी एजुकेशन को प्राप्त करते थे, तो वहां पहले कोई कैरिकुलम नहीं हुआ करता था। जो गुरु का आत्म ज्ञान जो हुआ करता था वो ट्रांसफॉर्म वो अपने शिष्यों को करते थे, तो वो नॉलेज बेस्ड था। अब हुआ क्या, नॉलेज बेस्ड के बाद में हमारी एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हुई कहाँ पे? इन्वेंशंस की साइड में। अब हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते चले आ रहे हैं, और अभी जो मैं थोड़ी बहुत बातें सुनने के बाद में जो मुझे अंदाजा हुआ है तो वहां भी मुझे भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन है कि नॉलेज के बाद में हम शिफ्ट हुए पूरे तरीके से इन्वेंशंस, मैरी क्यूरी, पास्कल, दिस दैट। अब क्या हुआ कि जब हम नॉलेज बेस्ड एजुकेशन पे थे तो हम ह्यूमन बीइंग बनने की, हु आई एम, मैं कौन हूं, इसकी तरफ थे। फिर हमने ज्ञान से चीजों को पैदा किया, और फिर जब हमारे इन्वेंशंस जो हो गए उसके बाद में हम प्रोडक्शन कैटेगरी में आ गए। हमारी एजुकेशन सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो गई? प्रोडक्शन की तरफ जाने लगी। और प्रोडक्शन में क्या हुआ कि हमने जो ह्यूमंस था, दैट द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड, उसको हमने रिसोर्स में। अनूप जी, आपकी अनुमति से, आपका ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम इस सेशन को थोड़े में नहीं सुनना चाहेंगे, और मेरे हिसाब से पूरे समूह के लोग थोड़े में नहीं सुनना चाहेगा। तो आपका सेशन जो अगली मीटिंग हम निर्धारित करेंगे उस समय आपका ये पूरा सेशन हम लेंगे इस चीज पे। अभी हम इस बिंदु पे आते हैं कि वो चौथी ऐसी चीजें जिसने इस शिक्षा पद्धति को आज की तिथि में काफी एक टेढ़े मोड़ पे ला दिया, जहाँ पे सारे रिलेशंस डिस्टर्ब हैं पेरेंट्स और टीचर के बीच में। Yes, one line only I will say here. तो खैर ऑब्वियसली कोरोना की वजह से ही हो रहा है। कोरोना की सॉरी, हाँ सुनील सर बोलिए।
जो हाँ, शायद one line सोचना only. चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो शायद वही है कि कोरोना या हाँ। पेंडेमिक में नहीं, जो अनूप सारी जी चीज को बोलने डिस्कस दीजिए, चल रही सुनील है। जी आपके पास आएंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। सर इसमें एक लाइन जो कि बहुत फिजियोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आज हम सबसे बड़ी जो चीज मिस कर रहे हैं, और शायद पेरेंट्स के लिए भी ये अवेयरनेस वाली बात है, कि ए चाइल्ड नीड एटलीस्ट मिनिमम 18 लविंग टच। एक बच्चे को कम से कम 18 बार एक दिन में उसके पेरेंट्स को या टीचर को एक लविंग टच, जिसको बोलते हैं ना हल्की सी थपकी, जो एक अटैचमेंट क्रिएट करती है, वो अटैचमेंट अभी इस टेक्नोलॉजी के कारण ब्रेक हुआ। चलिए अब इसको और थोड़ा सा समय हमारे पास आज कम है, सुनील जी आप बताइए वो एक क्या चीज है आपकी ये चीज पे। अनूप जी हम आपसे इस पे पूरी चर्चा करेंगे, आप इस पे सेशन आपका अगला रहेगा। हाँ सुनील जी। तो जो अभी जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, जो टीचर टॉट की रिलेशनशिप थी वो बिल्कुल ये खत्म सबको हो गई है। मालूम है, बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट सामने आ लिंक ही है, नहीं मिस रहे। कर रहे हैं सुनील जी। मैं बताता हूँ, पेरेंट्स यस और यस टीचर के बीच में रिलेशन को खराब करने वाले हैं आपके ट्यूशन टीचर। इस चीज को किसी ने भी टच नहीं किया है, मैं टच कर रहा हूं, जो सबसे खतरनाक विषय है। कैसे ट्यूशन की वजह से बच्चों के पेरेंट्स का कनेक्टिविटी टीचर स्कूल के टीचर से कम हो गई है, कहे कि उसे स्कूल की शिक्षा पे विश्वास नहीं रह गया, वो अपने बच्चों को भेजता है ट्यूशन के लिए। जब वो ट्यूशन के लिए भेज रहा है तो उसका कनेक्ट जो था पहले वो अब कम हो गया। इस चीज को हम सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। हम लोग ट्यूशन नहीं जाते थे, बहुत लेटर स्टेज में ट्यूशन शुरू हुआ, लेकिन इस ट्यूशन ने सारे रिलेशन को डिस्टर्ब किया है। इसका मतलब एजुकेशन की टीचिंग क्वालिटी। अब आप दोनों लोगों के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सुचिता ये सब, अपर्णा ये सब लोग अपनी जगह पे आप शिक्षा के संग न्याय कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ, व्यक्तिगत चर्चा भी हुई है कि वहां पे बहुत से शिक्षक अन्याय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये सत्यता है, सत्यता के ऊपर इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसको कैसे हटाना है और कैसे बचना है, ये हमारा उद्देश्य है। जी अनूप जी। सर इसमें हो क्या रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम में लाइन में हम अपनी बेस्ट क्वालिटी को नहीं ले पाए सिस्टम के अंदर। हमारे यहाँ पे जो ड्रेन आउट ब्रेन, जो हमारे यहाँ पे बेस्ट ब्रेन अवेलेबल था, उसको हम एजुकेशन सिस्टम में मोटिवेट करके नहीं ला पाए। तो हमारे पास में जो वेस्ट में से वेस्ट था उसको हम सिस्टम में लेके आए, और वहां पे ये लोग आकर के 5 साल 6 साल नौकरी करने के बाद में फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, एंड दे नॉट एबल टू जस्टिफाई विद देयर वर्क to the student. And I strongly believe in that such kind of the people should not be in this line. The reason is they are not destroying the institution, but they are destroying the future of the country. अनूप जी मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपका एक सेशन इस पे अगले ही मीटिंग में रखा जाएगा, इसकी आप तैयारी करिए और इस पे आपको बोलना है, इसीलिए मैंने इस तार को यहाँ से छेड़ा। सोनम जी आपको काम आपका समझ में आया, आपको सूत्र मिले हैं अपने रिसर्च के लिए कि क्यों शिक्षा पद्धति में एक परिवर्तन आ रहा है। इस पे आप काम करके एक रिपोर्ट दीजिएगा हमें, दूसरे तीसरे सेशन में, चौथे सेशन में। आपकी आवश्यकता हर सेशन में है, बिल्कुल आप अलग नहीं हो सकती हैं। जी। तो सबकी अपनी जिम्मेदारी। अपर्णा जी गई है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लूंगा, क्या है कि वो भी शिक्षिका हैं। और सुचिता जी आपका भी अगला सेशन जब आएगा, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपके इनपुट आज के उस पे हैं, तो जल्दी से दीजिए, कहे कि ये हम मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 मिनट के अंदर अपने इनपुट दीजिए सुचिता जी। जहां तक हमारा अनुभव है, शुरुआत एजुकेशन सिस्टम से ही है। क्या हुआ है कि स्कूल्स में हम एज अ टीचर, जैसे अनूप भाई साहब ने कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। पता है क्यों फ्रस्ट्रेशन आता है? हमारा पर्पस था टीचिंग, टू डिलीवर माय बेस्ट। अभी क्या हो गया है, हम तो बिल्कुल डीप इनटू इट है भाई साहब, इतना ज्यादा क्लरिकल वर्क है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा काम है कि हमारा फोकस टीचिंग पे लिमिटेड रह गया है, क्योंकि हमको सिर्फ उतना पर्टिकुलर सिलेबस खत्म करना है। अगर हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा तो हम उसके रेफरेंस में भी बच्चों को बहुत सी चीजें बता सकते हैं और उसके रेफरेंस में काफी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतने देर में हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक आज खत्म कर देना है। अगर नेक्स्ट पीरियड में खींचेंगे तो हमारा बाकी काम रुक जाएगा।
ठीक, एक ये चीज। दूसरा, 50 चीजें क्लरिकल इतनी आ गई हैं, ये मेंटेन करो, वो भेजो, वहां ये भेजना है, वहां काउंसिल ने ये मांगा है, तो हमारे पास जो बाकी चीजें, बाकी टाइम होता जिसमें हम उनको और चीजें बता पाते रिसर्च करके, वो टाइम अब हमको नहीं मिलता है एज अ सुचिता टीचर। जी, आपकी ये सारी बात जो आपने बोली, इसीलिए आपके व्यूज आ गए। अब इसको आप हमारे पास एलैबोरेट लेस करेंगे देन अगली 1 मिनट है, मीटिंग में। सॉरी। और हमारे पास 1 मिनट से भी कहीं कम समय बचा हुआ है मीटिंग बंद होने के लिए। हाँ, इसे इसीलिए मैं कंटिन्यू उसको किया कह रहा जाए। हूँ कि आप अपना ये अगले इसके लिए, और अमित जी आपने जो पॉइंट किए आज उस पर थोड़े से नोट बना करके ग्रुप में शेयर करिए, और अनूप जी अगली मीटिंग के लिए आप अपने पॉइंट को तैयार करिए और ग्रुप में शेयर करिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सुनील जी, अब आपको क्लू मिल गया है और सारी चीजें हैं। अनूप जी और आप दोनों लोग क्या है कि काफी वरिष्ठ शिक्षक हैं, तो आप दोनों लोगों से अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में अगली मीटिंग जल्दी से बताइए कब रखी जाए, शीघ्रता से। कल हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, कल जल्दी से बताओ। हाँ, गुड। कल 5 तारीख को रख लीजिए, कल 5 तारीख